हेलो गाइस, पाइथन सीरीज़ के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स। हमने इससे पहले वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशन किया था कि हम वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, उनकी कास्टिंग कैसे कर सकते हैं और रूल्स क्या होते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के। आज हम देखेंगे कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यूज़ को किस तरह असाइन करा सकते हैं सिंगल डिक्लेरेशन से। सो पाइथन हमें अलाउस करता है कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ को असाइन करा सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स में इन अ सिंगल लाइन। फॉर एग्जांपल लाइक हम वेरिएबल लेते हैं नेम कॉमा एज कॉमा प्लेस। देव comma age is 25 comma place is Noida। हम प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर और हम इससे भी इसको रन करा सकते हैं। ये हमारे क्लियर हो गया। प्रिंट नेम एज इस। सो ये प्रिंट करा देगा हमारे लिए नेम एज एंड नोएडा, राइट। सो हम इस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यूज़ को सिंगल डिक्लेरेशन के साथ असाइन करा सकते हैं। नाउ अगर हमने वेरिएबल्स किसी कलेक्शन में है, लाइक हम लिस्ट में कुछ वेरिएबल्स हैं या हमने टपल में कुछ वेरिएबल्स को स्टोर कराया हुआ है और हम उनको एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट वेरिएबल्स में असाइन कराना चाहते हैं, तो हम उसको बहुत आसानी से इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक लिस्ट क्रिएट की, राइट, और हमने उसमें कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन कराई 10, 20 and 30, राइट। आफ्टर दैट हम चाहते हैं कि ये तीन जो आइटम्स हमने लिस्ट के अंदर क्रिएट किए हैं ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स में असाइन हो जाएं। तो हम उसके लिए a, b, c इज इक्वल टू lis हो गया। नाउ प्रिंट a, b, c। सो इस तरीके से हम अगर हमने किसी कलेक्शंस में वैल्यूज़ को स्टोर कराया हुआ और हम चाहते हैं कि वो अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर हो जाए, तो हम इस तरीके से उनको असाइन करा सकते हैं, राइट। और एक होता है आउटपुट वेरिएबल जो हमारा प्रिंट फंक्शन है। हमने अगर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं और हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यूज़ को एक साथ प्रिंट कराएं, तो हम प्रिंट फंक्शन की मदद से उसको करा सकते हैं। लाइक a इज इक्वल टू पाइथन and b is equal to PROGRAMMING programming and d is equal to language। और हम चाहते हैं कि पूरा एक लाइन में प्रिंट हो जाए जो हमने 4 अलग अलग वेरिएबल में वैल्यूज़ असाइन कराई हुई हैं। तो हम इसको
इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, राइट। तो पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो हमारे एंटायर प्रोग्राम में एक्सेसिबल होता है, हम उसे कहीं भी एक बार डिक्लेयर करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। बट हम जो लोकल वेरिएबल होता है उसको हम सिर्फ उसी बॉडी में यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमने किसी फंक्शन की बॉडी में किसी वेरिएबल को डिफाइन किया है तो हम उससे बाहर उसको नहीं यूज़ कर सकते, राइट। तो हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि ये है ग्लोबल वेरिएबल। अगर हम एक ग्लोबल वेरिएबल लिखते हैं लाइक दैट, और हम चाहते हैं कि हम इसे किसी मेथड में यूज़ करें, तो डेफ एडिशन, हमने एक फंक्शन बनाया एडिशन के नाम से, और ये हमको x प्लस y, अब हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम इसको सिंपली कॉल करा सकते हैं। ये हमने इसमें एक वैल्यू पास कर दी, आउटपुट शुड बी 30। तो ये x की वैल्यू को यहाँ से रीड कर ले रहा है और हमें रिटर्न कर दे रहा है। बट अगर हम इस वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर ना करने की बजाय इसको लोकली डिक्लेयर करते हैं, राइट, हम इसको इस तरीके से डिक्लेयर ना करके हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ ए डबल टी वाई। और हमने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a इज इक्वल टू 10, और हम प्रिंट कराते हैं a प्लस वाई। हम इस फंक्शन को तब कॉल करेंगे तो हमें यहाँ तो रिटर्न कर देगा 30। बट अगर हम चाहते हैं कि हम इस a की वैल्यू को बाहर यूज़ करें, लाइक प्रिंट a प्लस 20, ये हमें एरर दे देगा, राइट। बट वहीं पे अगर हमारा वेरिएबल ये ग्लोबल है तो हम इसे यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं बहुत आसानी से, राइट। क्योंकि हमारा यहाँ पे x जो वेरिएबल है वो ग्लोबल है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट हमने यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया ये लोकल वेरिएबल है, राइट, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। तो हम अगर इस बॉडी के बाहर इसको यूज़ करेंगे तो वो हमें एरर दे देगा। सो गाइज, अगर हम चाहते हैं कि हम ये जो ए वेरिएबल हमने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है हम इसे ग्लोबल यूज़ कर पाएँ, तो उसके लिए एक कीवर्ड होता है ग्लोबल पाइथन में। हम तब अगर हम इस वेरिएबल को जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, अगर उसके आगे ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करेंगे लाइक दिस, तो अब ये हो गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल, राइट। अब हम इसको एज अ ग्लोबल यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे a प्लस 40 50, got it? So thanks for watching. We will meet in the next video.